दोस्तों कैसे आप लोग। आज मैं आपको 4440 आईसी से एक एम्पलीफायर बनाना सिखाऊंगा जो कि आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये एम्पलीफायर होने वाला है। अगर आपको कभी अचानक से कोई एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ती है और आपके पास कोई एम्पलीफायर नहीं है, तो सिर्फ एक 4440 आईसी को लेकर और साथ में कुछ कंपोनेंट्स को लेकर आप एक बहुत ही पावरफुल एम्पलीफायर बना सकते हैं। एक आईसी की ज़रूरत पड़ेगी आपको, 4 या 5 कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी और 2 रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। बस इतना ही खर्चा है। 20 से 25 रुपए का सामान आ जाएगा। 20 रुपए की आईसी, 1-2 रुपए के रेजिस्टेंस, बाकी पुराने किसी सर्किट से इन कैपेसिटर्स को आप निकाल सकते हैं, या अगर आपके पास अवेलेबल हो ठीक है, नहीं तो आप मार्केट से लेके आ सकते हैं। बस इतने कम खर्चे में आपका एक बहुत ही पावरफुल एम्पलीफायर बनके तैयार हो जाएगा। इस टॉपिक को लेके मेरे पास बहुत कमेंट्स आई थी, जिनको मैं किसी कारणवश नहीं बना पाया उस वक्त। तो अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इस एम्पलीफायर को। यहाँ पर देखिए, एम्पलीफायर जब मैं बनाऊंगा तो ये आईसी ना वर्किंग के टाइम पे हीट जरूर होती है। तो हीट एब्जॉर्ब करने के लिए हीट सिंक का मैं इस्तेमाल करूंगा, जो कि अपने जो सीपीयू के खराब फैन थे तो उनसे मैंने हीट सिंक निकाली है और एक आईसी को 4440 आईसी को इसमें कस दिया है। अब जब ये वर्किंग में आएगी तो हीट जो होगी, ये इसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा और इसको ठंडा करने में मदद करेगा। आप चाहे तो इसके नीचे एक फैन भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आपको 100 किलो ओम्स की और 680 ओम्स की एक रेजिस्टेंस ले लेनी है। बाकी आपको 25 वोल्ट 100 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर ले लेने हैं और आपको 16 वोल्ट 33 माइक्रोफेरेड के 2 कैपेसिटर ले लेने हैं। आप 33 नहीं ले सकते तो आप थोड़ा सा ऊपर नीचे बढ़ा घटा सकते हैं। अगर 16 का नहीं तो 25 वोल्ट के साथ में आप 2 कैपेसिटर 33 माइक्रोफेरेड के या 44 माइक्रोफेरेड के ले सकते हैं। अब चलिए आपको मैं आपके साथ में डायग्राम शेयर करता हूं और आपको पूरी पूरी प्रोसेस बताऊंगा। अच्छा, इस एम्पलीफायर को आप कहीं भी काफ़ी बार एलईडी टीवी का आपका एम्पलीफायर सर्किट भी खराब हो जाता है, तो भी आप इस एम्पलीफायर को इतना बड़ा हीट सिंक ना लगाना चाहे तो एक छोटे से हीट सिंक में बिठा के इस एम्पलीफायर को टीवी के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आपको पावरफुल आउटपुट देगा। और कई सारी जगह पे जहाँ पे साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो भी आप इस एम्पलीफायर को इंस्टॉल वहाँ पे कर सकते हैं बहुत कम बजट में। एक छोटा सा म्यूजिक प्लेयर भी आप घर पे बना सकते हैं, जो कि बहुत ही तगड़ा आउटपुट देगा। लगभग 100 वॉट के समथिंग ये आउटपुट देगा आपको। चलिए अब इस डायग्राम को एक बार देखिए और कहीं पर आप इसकी फोटो खींच के रख लीजिए, या फिर आप चाहे तो आप इसका है ना एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर आईसी की 14 पिन है, तो आपकी सेकेंड जो इनपुट होगी, जहाँ से हम सिग्नल इनपुट देंगे या कोई भी जैक लगा के हम इनपुट देना चाहें, जो भी है वो आपकी सेकेंड नंबर की पिन पे रहेगा। और एक इनपुट जो नेगेटिव होगा वो सभी का नेगेटिव होगा। और यहाँ पर देखिए, इसमें 14 नंबर की पिन और 11वें नंबर की पिन आपकी प्लस माइनस की होगी, जो कि 12 वोल्ट से ऐसी चलती है मिनिमम। और स्पीकर के लिए आपको यहाँ पर 10 और 12 नंबर के पिन में आपको स्पीकर के आउटपुट मिलेंगे। बाकी ये कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस के कनेक्शन किस तरीके से होने हैं वो आप इस तरीके से फोटो खींच के रख लो, वो आप देखते हुए मुझे फॉलो करो। अब चलिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कनेक्ट, देखिए इस तरीके से बिठा लिया। आपके पास चाहे जो भी हीट सिंक हो उसमें जरूर आईसी को बिठाना, बिना हीट सिंक के आईसी को बिल्कुल भी नहीं बिठाना है। सबसे पहले हम इसकी 3rd नंबर की पिन को ऊपर करते हैं। जितनी भी नेगेटिव की पिन होंगी उनको हम एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं, यानी कि जहां जहां पे हमारा ग्राउंड जाना है। तीसरे नंबर, 6ठा नंबर और 8वां नंबर, और आपका सबसे लास्ट वाला 14 नंबर, इसमें हमारा ग्राउंड के कनेक्शन होने हैं। ठीक है, तो ग्राउंड का कनेक्शन करने के लिए मुझे इन सभी पिनों को आपस में जोड़ना होगा एक साथ। तो एक वायर इस तरीके से ले ली है, जो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से सभी को जंपर करके सोल्डरिंग करना है। चलिए करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर लिए है। अब हम सबसे पहली वाली पिन के साथ में कनेक्शन करते हुए चलते हैं। अब हम 16 वोल्ट 33 माइक्रोफेरेड या 47 माइक्रोफेरेड का एक कोई भी कैपेसिटर ले लेंगे, और उसकी जो पॉजिटिव पिन रहेगी, इसकी जो पॉजिटिव पिन रहेगी वो हमारी फर्स्ट नंबर की पॉइंट से कनेक्टेड हो जाएगी। आप इसको इस तरीके से पलट दीजिए और यही इसकी कनेक्शन इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो मैं चलिए पॉजिटिव को इस तरफ को जोड़ता हूँ। अच्छा, आप अपने हाथ से और अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि और अच्छा आप बना सकते हैं तो आप उसमें और भी अच्छे कनेक्शन कर सकते हैं। तो
इस तरीके से मैंने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया था उसी तरीके से आप फॉलो करना। मैं अपने हिसाब से इसको कर रहा हूँ। मैंने आपके साथ जो डायग्राम शेयर किया था उस हिसाब से आप और भी खूबसूरत दिखा सकते हैं, बना सकते हैं। बट मैं तो सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, तो डायग्राम पहले शेयर कर दिया, तो मैं एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूँ। तो थोड़ा सा कंपोनेंट में आड़े तिरछे लगाऊंगा, तो उसमें ज़्यादा आप ध्यान मत देना। मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको लगा रहा हूँ, ठीक है। जैसा मुझे कनेक्शन करने में और अच्छा लग रहा है, मतलब ज़्यादा सरलता हो रही है, उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट नंबर की पिन पे 16 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन को जोड़ लिया है। अब यहाँ पर 7वें नंबर की पिन पे हमें कैपेसिटर के कनेक्शन करने हैं। कैपेसिटर का पॉजिटिव कैपेसिटर की 16 वोल्ट की या 25 वोल्ट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ इस जगह पे माइक्रोफैराड कम रहेगा, 33 या 47 के बीच की ले लीजिएगा। अब 7वें नंबर की पिन पे हम जोड़ते हैं 4 5 6 7। तो 7वें नंबर की पिन हम जोड़ेंगे, तो इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं। देखो आप यहाँ पर देखो, इसको हल्का सा हम ऊपर उठा लेंगे ताकि ये टच ना हो। इस तरीके से कैपेसिटर का हम पॉजिटिव इधर पे जोड़ लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। एक फर्स्ट में, एक 7वें नंबर की पिन में जोड़ लिया है। इन दोनों की एक एक लेग अभी खाली है। अब यहाँ पर 5वें नंबर की पिन में हमें 25 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड की जो हमने 3 कैपेसिटर थी उनमें एक कैपेसिटर हमें जोड़ लेनी है। 5वें नंबर की पिन पे उसका पॉजिटिव जोड़ लेना है। चलिए ये रहा इसका पॉजिटिव पिन, और 5वें नंबर की पिन रहेगी ये, इसमें हमें इसका पॉजिटिव जोड़ लेना है यहाँ पर, इस तरीके से। और इसका नेगेटिव रहेगा, ग्राउंड पे टच हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा इस तरफ को करके इसका पॉजिटिव यहाँ पे जोड़ लेते हैं और नेगेटिव यहाँ पर ग्राउंड पे जोड़ लेते हैं। चलिए इस तरीके से, तो इसको जोड़ के आपको दिखाता हूँ। अब हमें इसकी 9 और 10 नंबर की पिन पे फिर से एक कैपेसिटर को जोड़ना है, 25 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड। 9वें नंबर की पिन पे पॉजिटिव आएगा, 10वें नंबर की पिन पे इसका नेगेटिव आएगा। तो 9 और 10 14 13 12 11 10 9, 9 और 10 पिन ये है। तो 9 में हम पॉजिटिव और 10 में नेगेटिव जोड़ लेते हैं, इस तरीके से। इस कैपेसिटर को इस तरीके से जोड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो 9 और 10 नंबर की पिन पे मैंने कैपेसिटर जोड़ी है। 9 में हमने कैपेसिटर का पॉजिटिव रखा है और 10 में कैपेसिटर का नेगेटिव। वैसे ही 12 और 13 नंबर पे हमने फिर से कैपेसिटर को जोड़ना है, जो हमारा 25 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड का रहेगा। यहाँ पर 12 नंबर की पिन पे कैपेसिटर का नेगेटिव और 13 नंबर की पिन पे कैपेसिटर का पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और याद रखना जो मैंने यहाँ पर कैपेसिटर जोड़ा है, इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो मैंने इस तरीके से बाहर को निकाल लिया है, इसके साथ में टच करके। अब इसमें से स्पीकर आउटपुट होएगा, स्पीकर का एक पॉइंट इसमें से आउटपुट होएगा और एक पॉइंट यहाँ से आउटपुट होएगा। तो देखिए, इसमें अभी 12 और 13 में हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने 12 और 13 नंबर को आपस में कैपेसिटर से कनेक्टेड कर दिया है। कैपेसिटर का माइनस पॉइंट हमारा रहेगा 12वें में और 13वें में हमारा प्लस पॉइंट रहेगा। तो इस कैपेसिटर के माइनस पॉइंट को हमने लंबा करके यहाँ पर इधर पे, अब दोनों में स्पीकर हमारे लगने हैं, सिर्फ एक स्पीकर इसमें लगेगा, ठीक है। स्पीकर के 2 पॉइंट ये हमारे बन गए हैं। अब हमें क्या करना है कि ये 2 कैपेसिटर जो हमने लगाए थे, फर्स्ट नंबर एंड यहाँ पर 7 नंबर पे, इनके आपस के जो माइनस हमारे टर्मिनल खाली थे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है। चलिए, एक जंपर वायर की हेल्प से मैं इसको जोड़ लेता हूँ इस तरीके से। और हमारी जो एम्पलीफायर जो बन चुका है लगभग 80% ही कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से मैंने इसको जोड़ लिया है। अब इस वायर को मैं यहाँ पर कट कर लूँगा, इधर पे कट कर लूँगा, और जो हमारा 680 ओम का रेजिस्टेंस था वो हमने इस तरीके से ले लिया है। सॉरी, ये वाला है 680 ओम का। अब इसकी एक टर्मिनल को हमने यहाँ पर कैपेसिटर के इधर पे लगाना है पॉइंट को, और एक हमने ग्राउंड पे इस तरीके से टच कर लेना है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से इसको कनेक्शन कर लेना है। डायग्राम में जो दिखा रखा है वो नीचे साइड को कनेक्शन लंबे हुए हैं, बट मुझे यहाँ पर शॉर्ट लग रहा है, तो इसी हिसाब से मैं यहाँ पर कनेक्शन इसके कर रहा हूँ। तो चलिए इस तरीके से इसको जोड़ लेता हूँ। अब यहाँ पर सिर्फ 2 कनेक्शन और हमारे होने हैं। एक हमारा इनपुट का होना है, तो सेकेंड नंबर की पिन जो इसकी खाली थी, इसमें हमने 100 के की एक रेजिस्टेंस लगा लेनी है, 100 किलो ओम्स की। ये हमारा इनपुट के लिए है।
और हमारा पावर के पॉजिटिव का जो है वो भी हमारा वो पिन खाली, उस पर भी हमने एक वायर को जोड़ लेना है। तो 100 के की रेजिस्टेंस हमने लगा ली है। तो यहाँ पर हमने सिग्नल को इनपुट करना है, जो आप ऑडियो इनपुट करना चाहते हैं यहाँ से इसको करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें मेन वायर को कनेक्शन कर लेना है। चलिए 95% काम हो चुका है, सिर्फ वायर हमें जोड़नी है। यहाँ पर मैंने 3 वायर के पेयर्स ले लिए हैं, दो के। अब सबसे पहले तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव पे, चलिए पॉजिटिव के ही कनेक्शन से मैं शुरुआत करता हूँ। तो पॉजिटिव का है एक पिन यहाँ पर खाली, हमारी 11 नंबर की पिन खाली है। तो उसमें हमारा पॉजिटिव इस तरीके से हमारा वायर कनेक्ट हो जाएगा। अभी कट नहीं करूँगा, आप यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं। तो जो पॉजिटिव वाली वायर है उसके कनेक्शन मैंने यहाँ पर 11वें नंबर की पिन से कर लिया है। और वहीं पे जो नेगेटिव वायर है वो यहाँ पर मैं जोड़ूंगा, जो हमारी ग्राउंड से कनेक्टेड थी वो वाली, ठीक है। एक्स्ट्रा वायर को मैं कट कर दूंगा, या आप चाहे तो ग्राउंड पे इस तरीके से टच कर सकते, कोई बात नहीं, नीचे से वो टच है ही। तो ये हमारा प्लस माइनस के पॉइंट इसके बन चुके हैं। और जो हमारी सिग्नल इनपुट होगी वो होगी हमारी, सिग्नल का जो पॉजिटिव होएगा वो 100 के की जो रेसिस्टेंस लगी थी, एक यहाँ पर हम इसको कनेक्शन कर लेते हैं वायर को सिग्नल के लिए, या हम जो ऑडियो इनपुट करेंगे वो, ठीक है। और ऑडियो इनपुट का एक पॉइंट हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा, सॉरी, ग्राउंड का अपना इधर पे है, ये देखिए ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया एक पॉइंट। ये हमारी पावर की, हमारी सिग्नल इनपुट की। अब हमारे स्पीकर की जो होंगी वो हमारे इधर पे कनेक्ट हो जाएंगी कैपेसिटर के। जो यहाँ पर पॉइंट थोड़ा सा लंबे और इनको कट कर लेता हूँ, वो ग्राउंड से टच ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा इधर पे हम स्पीकर के कनेक्शन हो जाएंगे। तो फाइनली ये बनके अपना तैयार हो चुका है। और ऑडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली इसके अंदर, ठीक है। आप चाहे तो इसके अंदर बीटी झनकार किट लगा के इसको बेस वाला भी बना सकते हैं, अगर आप मुझे कमेंट करोगे वो भी आपको करके दिखा दूंगा। तो जो एम्पलीफायर 4440 एम्पलीफायर होता है ना, उसमें और कुछ नहीं होता, सेम यही चीज़ें होती है, बस उसमें आपको पूरा डिजाइन पीसीबी मिलता है। तो इसमें पीसीबी नहीं है, हमने ऐसे खुले में पूरा बना दिया, देखो बन के तैयार हो चुका है। अब चलिए इसमें हम वोल्टेज दे देते हैं और आपको सारे स्पीकर वगैरह के कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सारे कनेक्शन हो चुके हैं, ये अपना स्पीकर के साथ में कनेक्ट हो चुका है। अब मेरे पास बैटरी है 12 वोल्ट की, तो बैटरी से इसके कनेक्शन कर लेता हूँ। तो ये रही बैटरी, और इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है इसमें मैं पॉजिटिव के साथ में इसको कनेक्शन कर लेता हूँ। तो ये रहा नेगेटिव, तो इसके कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये ऑन हो चुका है। इसमें से साउंड आपको हमिंग साउंड सुनाता हूँ, ठीक है। ये देखो, तो जैसे हाथ पास में लेंगे तो तब जाके हमिंग इसमें आती है, ठीक है। ये है। अब चलिए इसमें मैं एक ज़्यादा नहीं, बस एक छोटा सा एक सॉन्ग प्ले करके आपको सुनाता हूँ। इसमें मैं ऑडियो को चलाने के लिए जो किट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये अपने जो ब्लूटूथ नेक बैंड आते हैं ना, एक मेरे पास नेक बैंड टूट गया था, तो उसका एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। तो ये यहाँ से चालू हो जाता है, और इससे हम जो इसके स्पीकर होते हैं लेफ्ट या राइट कोई सा भी, उसके प्लस माइनस में हमें ये सिग्नल की वायर को जोड़ लेना है। प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह पे माइनस। चलिए जोड़ के आपको दिखाता हूँ। इसे मैंने जोड़ लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ। पावर ऑन। तो ये ऑन हो चुका है, जैसे आपने सुना होगा पावर ऑन। जो हमिंग साउंड था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, आप सुन सकते हैं, हमिंग बिल्कुल नहीं है। जब आप पूरी तरीके से सारे कनेक्शन कर लोगे तो हमिंग पेयरिंग हो रही है। तो एक सेकंड में इसको पेयर करता हूँ अपने किसी ब्लूटूथ के साथ में। तो इसे मैंने पेयर कर लिया है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए एक सॉन्ग प्ले करके सुनाता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपने दिखाया नहीं, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब लाइब्रेरी से ही चलाते हैं अपन सॉन्ग सारे। अभी वॉल्यूम कम करिए मैंने, वॉल्यूम का लेवल अभी देख लो।
तो शायद यहाँ पर आपने अच्छी तरीके से सुन लिया होगा। मैंने वॉल्यूम का लेवल बहुत कम रखा था, फिर भी बहुत ही तगड़ा साउंड इसमें से निकल रहा है। 44-40 IC का वोट तो आपको पता ही होगा, लेकिन जितना आप समझ रहे हैं ना, उससे कई ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम और बिल्कुल क्लियर साउंड इसमें से आता है। इस वक्त जो स्पीकर मैंने लगा के रखा वो बहुत ही छोटा है। अगर आप बड़े 10 इंची 8 इंची वाले स्पीकर पे इसको चलाओगे तो और बेहतर साउंड बेस के साथ में आपको सुनाई देगा। और ज़्यादा बेस चाहिए तो बीटी झनकार किट इसमें लगा लो, काम बढ़िया बन जाएगा। नहीं लगाना चाहते हो तो झनकार किट भी बनाना आपको सिखा दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप देख लो यहाँ पर जितनी चीज़ें मैंने इस्तेमाल करी हुई है ना, उनमें से पहले इसको ऑफ कर लेता हूँ। बैटरी बेफालतू में वेस्ट क्यों करनी है, पावर ऑफ हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने इस्तेमाल करी हुई है ना, वहाँ पर ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट की हैं। ये अपना नेक बैंड का खराब जो किट है वो है, जो कि सिग्नल देने के लिए मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। दूसरा यहाँ पर कैपेसिटर्स हैं जो कि मैंने पुराने किसी सर्किट से निकाले हुए थे, 1-2 नए हैं सिर्फ। बाकी आईसी है वो अपनी 20 रुपए तक में हमने खरीदी हुई है, बस यही खर्चा है। बाकी हीट सिंक हमारा पुराना वाला है। ये स्पीकर भी हमने कहीं ना कहीं से किसी पुराने टीवी से निकाल के रखा हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इनसे काम हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये सब में नहीं खरीदना, तो घर पे पुरानी टीवी कोई पड़ी रहेगी इस तरीके की, उनमें आपको सभी प्रकार के कैपेसिटर भी मिल जाएंगे और ऑडियो ऐसी भी मिल जाएगी। इस ऑडियो ऐसी के द्वारा आप बना सकते हैं, लेकिन उसका डायग्राम अलग होगा, इसका डायग्राम 44-40 का अलग है। अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट मुझे करके बताना आप किस और ऑडियो ऐसी पे इस तरीके से चाहते हैं कि आप घर पे बना सके और म्यूजिक का बिल्कुल आनंद ले सके। बस आपको करना कुछ नहीं है, एक बॉक्स में इसको फिट कर लेना है और इसको भी अंदर ही फिट कर लेना है। आपको इसमें कभी वो नहीं, बैटरी लगा लो, एक पोर्टेबल चार्जिंग जैक बॉक्स के बाहर लगा लेना, बस उसको चार्ज करते रहना टाइम टाइम पे। और बाकी ये ऑन वाले बटन के कनेक्शन आपको, या चाहे तो बॉक्स के बाहर इस तरीके से कहीं पर इसको इंस्टॉल करके रख सकते हैं, ताकि यहाँ से चार्ज भी कर सके, यहाँ से ऑन भी कर सके। तो ये भी आपको घर पे आपका पुराना नेक बैंड होगा वहीं से मिल जाएगा। अगर नेक बैंड नहीं है तो आप एयरबड्स के भी निकाल के कर सकते हैं जुगाड़, बस आपको आना चाहिए करना। तो चलिए फिर अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कुछ नया सीखने के लिए, जानने के लिए।